हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ लेते हैं मित्रों। और हमारे दो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं और हम ये 30 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं मित्रों। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है हमारी क्लास 10 में की, जो हमारा चैप्टर नंबर दो चर के रैखिक समीकरण है ना। तो हमारा वो चैप्टर हम शुरुआत कर चुके हैं मित्रों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो देख लीजिए, अन्यथा ये क्लास बहुत कम ही समझ में आएगी पर उतनी समझ में नहीं आएगी मित्रों। तो इससे पहले वो क्लास आप देखे आए हैं। तो आज हम चल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हमारे विलोपन विधि वाले जो सवाल हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं मित्रों, ये जानेंगे। विलोपन विधि का मतलब आप समझते हो, विलोपन का मतलब किसी को मतलब बिल्कुल नष्ट कर देना है। विलोपन का मतलब किसी को उसके रास्ते से हटा देना, विलुप्त कर देना। ठीक है, ये क्या विधि है हमारी? विलोपन विधि। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि मित्रों। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें आप अपना समय दीजिए और देखेंगे यहाँ पर कैसे में सारी चीजें हल हो रही हैं बड़े ही ध्यान के साथ में। फिर हम नेक्स्ट प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ाएंगे आपके लिए। तब तक यहाँ पर देखिए हमारे पास में दो उदाहरण हम लेके आए हैं, फिर हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कराएंगे मित्रों। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में कि विलोपन विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करके दिखाइए। तो देखेंगे इन समीकरण को हम कैसे हल करते हैं मित्रों। ठीक है, तो समय ना गमाते हुए हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखें क्या है मित्रों, हमारे पास में पहला समीकरण दे रखा है, विलोपन विधि से हमें हल करना है। देखेंगे x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है हमारे पास में, x प्लस बराबर 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इन्हें समीकरण मान लेते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं मित्रों। हमें देखना क्या होता है, इसमें हल करेंगे, इसमें हमें क्या देखना होता है कि इसके जो गुणांक है ये चल रहे हैं x और y, ये अगर समान होने चाहिए तो उनमें से कोई एक ना एक पद खत्म हो जाएगा। क्या बताया हमने? यदि उनके x और y के गुणांक कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर सेम हो जाएंगे तो क्या वो आपस में खत्म हो जाएंगे, फिर हम किसी एक x या y में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास में मान निकल आएगा फिर हम इसको हल कर लेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर दोनों एक्स और वाई में किसी को जोड़ दो या घटा दो, सबके क्या है, सबके गुणांक समान है, एक ही का गुणांक सबका। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। और एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। दोनों को ऐड करेंगे मित्रों, क्या करेंगे, दोनों को करेंगे प्लस। देखो यहाँ पर एक्स और एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, ये खत्म हो जाएंगी दोनों चीजें। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारे पास में कितना, ये देखो गुणा में चला, नीचे भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब भाग देंगे 2 से, 4 की 2 एक अंदर, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1, सॉरी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। x का मान हमारे पास में कितना निकल के आ गया मित्रों, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम क्या करेंगे, x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं और मान प्राप्त कर रखने पर। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, x का मान कितना, 2 निकल के आया, समीकरण 1 में लगाओ, 2 माइनस के वाई बराबर 2, क्या चल रहा है, 2। तो देखो माइनस के वाई बराबर कितना हो जाए, माइनस प्लस के कितना है, ये 2। अब देखो ये जो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मित्रों, तो माइनस के 2, ये प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मित्रों। क्या किया हमने, सबसे पहले देखे इनके क्या है, अगर गुणांक इसके समान है तो क्या होगा, कोई गुणा फुणा नहीं करनी होगी मित्रों। यदि गुणांक अगर समान है तो कोई गुणा फुणा या भाग नहीं करनी पड़ती है। अगर गुणांक समान नहीं होते तो हमें क्या है, गुणा भी करनी पड़ेगी किसी संख्या से, किसी संख्या को क्या है, समान बनाने के लिए। तो देखो हमारे पास में बड़ी आसानी तरीके से क्या एक्स और वाई के मान निकल आए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मित्रों। आगे हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ये हमारे पास में ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो मित्रों 2x प्लस के 3y बराबर 8 दे रखा है हमारे लिए, और 4x प्लस के 6y बराबर 7 दे रखा है। अब देखें ना तो यहाँ पर x के गुणांक समान है और ना ही y के गुणांक समान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके गुणांक समान करने पड़ेंगे मित्रों। क्या करना पड़ेगा,
गुणांक समान करने पड़ेंगे तभी हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं मित्रों। फिर क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 में हमने क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से गुणा होगी 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, ये 2 से गुणा होगी 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो ये समीकरण हमारे पास में कितना बन गया, 3। तो समीकरण समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या हो जाएगा मित्रों, 4x प्लस के 6y बराबर 7 है हमारे पास में, और 4x प्लस के 6y बराबर हमारे पास में 16 है मित्रों। तो देखेंगे घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये माइनस बिल्कुल ये खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं बचेगा मतलब, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में, माइनस के 9 बचेगा। तो इस स्थिति में x और y जब दोनों खत्म हो जाते हैं मित्रों, क्या बताया, जब x और y दोनों जब खत्म हो जाते हैं तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या बताया, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो लिख देंगे, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या, कोई हल नहीं है, नहीं है। तो ये था क्वेश्चन मित्रों। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो तब तक यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं मित्रों। तो मित्रों यहाँ तक आपने देख लिया होगा। अब हम करते हैं इसको रफ। क्या करते हैं, अब इसको करते हैं रफ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3। इसका क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 3 करेंगे। उदाहरण नंबर हमारे पास में कितना है, 3। तो क्या है क्वेश्चन, देखेंगे एक बार। यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 5 है मित्रों। फिर उसके बाद में 2x माइनस के 3y बराबर 4 है। ये हमारे पास में क्या है, ये मित्रों हमारे पास में समीकरण दे रखा है। इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। क्या है, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलो चलते हैं, हल करते हैं। हम कब इस क्वेश्चन से डरते हैं। तो क्या होगा मित्रों, इसे हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। हल कर रहे हैं हम इसको कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो मित्रों देखते हैं, यहाँ पर देखो 2x, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। गुणांक समान नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ माइनस के 3y है, यहाँ पर कितना है, बाई है सिर्फ। यहाँ ऐसा करो, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो या 3 से कर दो, तो समीकरण क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुणा 2 से करने पर, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 2y बराबर 10। समीकरण कितना बन गया, ये 3 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण
दोवा समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो क्या होगा, लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 4, 2x प्लस के 2y बराबर 10। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाने पर लिख देंगे, यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर तो ये माइनस और ये कितना हो जाएगा माइनस। तो देखो मित्रों, यहाँ प्लस ये माइनस दोनों खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस के 3y है और ये माइनस के 2y है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के 5y हो जाएगा जुड़ के। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कहते हैं माइनस के 10 है और यहाँ पर प्लस के 4 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 6 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से माइनस खत्म करेंगे तो y की वैल्यू जो हमारे पास में निकल आई 6/5 आएगी। तो क्या निकल के आई, y की वैल्यू 6/5 निकल के आई। ठीक है, y की वैल्यू मित्रों क्या निकल के आई हमारे पास में, 6/5 निकल गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मित्रों, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा मित्रों, y का मान 6/5 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6/5 बराबर 5। ये चल रहा है, इसको उधर ले जाएंगे हम तो x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 माइनस के 6/5 हो जाएगा मित्रों। तो x बराबर, अब यहाँ पर एक मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा मित्रों। क्या आएगा, 5 आएगा एलसीएम। तो 1 से जब 5 के लिए भाग देंगे, भागफल 5 आएगा, 5 के ऊपर गुणा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा होगी 6 हो जाएगा मित्रों। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा, हमारे पास में बचेगा 19। कितना बचेगा, 19 बट्टे हमारे पास में 5 आंसर आ जाएगा। तो ये x और y के हमने मान निकाल लिए। कौन सी विधि से मित्रों, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं मित्रों, तो इस विधि से ना भूलें। तो क्या है, सबसे पहले हम किसी समीकरण के क्या करेंगे, जो उसके गुणांक है समीकरणों के, उनमें x और y के गुणांक समान करते हैं। अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पर जोड़ या घटाना करके काट देते हैं उनके लिए। अगर नहीं समान है तो किसी संख्या से गुणा करते हैं, फिर उनको समान बनाते हैं, फिर उनमें से किसी एक समीकरण एक से बाई को खत्म कर देंगे। तो ये सीधी सी परिभाषा है विलोपन विधि की। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं मित्रों। तो मित्रों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं रफ और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्नावली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 3A स्टार्ट करते हैं। अब हम 3A में देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है मित्रों, 7x प्लस 2y बराबर 22 है। कितना है, 22 है। तो y की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है 1/2। 1/2 रहेगी, तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, x का मान ज्ञात करना मित्रों। ये हमारे पास में समीकरण दे रखा है, प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन है। ये समीकरण हमारे पास में दे रखा है 7x प्लस 2y बराबर 22
और फिर हमें y की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो हमें x का मान निकालना है मित्रों। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो करते हैं इसे हल मित्रों, देखेंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 7x प्लस के 2y बराबर 22 दे रखा है हमारे लिए मित्रों। क्या है? 22 दे रखा है। अब देखो y की वैल्यू ये दे रखी है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस के 2 इंटू 1/2 बराबर 22। तो देखो 2 1 2 2 1 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो 7x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा मित्रों। तो क्या हो जाएगा? 7x बराबर, ये एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 माइनस के 1, तो 7x बराबर 21। तो 21 7, अब देखो ये यहाँ पर किस में चल रहा है? गुणा में, तो नीचे भाग में पहुंचे। 21/7, 7 1 7 7 3 21। तो x की जो वैल्यू निकल के आई मित्रों 3 आई। कितनी आई? 3 वैल्यू। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले मित्रों क्या किया, जहां बाई था वहां पर बाई का मान लगा दिया। फिर क्या किया? हमने इसे यहाँ से खत्म कर दिया। फिर उसके बाद में हमारे पास 7x प्लस 1 बचा बराबर 22 चल रहा था। फिर हमने क्या किया? 1 को पक्षांतर किया तो ये माइनस में हो गया। माइनस जब 22 में से 1 घटाया तो 21 बचा। फिर इधर ये 7x ये गुणा में चल रहा था, तो ये यहाँ से भाग में आया, तो इससे हमने फिर भाग दे दिया और ये खत्म हो गया मित्रों। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसे हटाते हैं और अब करते हैं। तो करते हैं इसे अब रफ मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 7 और x प्लस 3 बराबर 0। नहीं, बाई है यहाँ पर। तो इसको क्या करना है? हमें हल करना है मित्रों। क्या करना है? हल करना है। इसमें x और y के हमें मान निकाल के दिखाने हैं मित्रों। क्या करना है? x और y के मान हमें निकाल के दिखाने हैं। अब इसमें कोई विधि तो बताई नहीं गई है, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि है, कोई विधि बताई नहीं गई है। तो हम इसे हल कर लेंगे मित्रों। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसे हल करेंगे। देखो, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे करते हैं हल। 2x प्लस 3y बराबर 7, ऐसे समीकरण 1 मान लो। y प्लस के 3 बराबर 0 है। तो यहां से हम क्या मान सकते हैं? इसे समीकरण 2 मान लो। अब क्या करो? गुणांक तो समान करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लो समान। ऐसा करो, इसे यहां पर समीकरण मत बनाओ। चलो कोई बात नहीं, बना लो। बराबर 0 दे रखा है, तो इसे बना लो समीकरण 2। तो लिख दो समीकरण, तो इसे कोई विधि बताई नहीं है, तो कोई सी विधि से कर दो। तो y प्लस के 3 बराबर 0 चल रहा है, तो y बराबर माइनस के 3 हो जाएगा। ये y का मान निकल के आ गया। क्या है? ये y का मान निकल के आ गया। अब y का मान समीकरण में 1 में लगाते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो, रखो 2x प्लस 3 गुणा माइनस के y का मान कितना? माइनस के 3 बराबर कितना? 7 चल रहा है मित्रों। तो 2x प्लस ये 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस में 9 बराबर 7। तो इसको उधर पहुंचाएंगे तो 2x बराबर 7 प्लस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो 2x बराबर 9 और 7 कितने हो गए? 16 हो जाएगा। तो x बराबर
16/3, 16/2 हो जाएगा मित्रों, क्योंकि ये भाग में पहुंच जाएगा। यहाँ से इसे काटेंगे तो x का मान जो निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। क्या निकल के आया? 8 x का मान निकला है। उम्मीद है मित्रों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे देखें। तो मित्रों इसे करते हैं हम रफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ रहा है 3। क्या है क्वेश्चन मित्रों देखेंगे। दे रखा है 1/x प्लस 5/y बराबर 3 दे रखा है। तो और x बराबर यही दे रखा है 2। तो पूछ रहे हैं y का मान याद कीजिए, किसका? y का मान निकालना है हमें। किसका? y का निकालना है। ये हमारे पास में समीकरण दे रखा है 1/x प्लस 5/y बराबर 3। x की वैल्यू यहाँ दे रखी है x बराबर 2। तो y का मान हमें क्या हल करना है, y का मान हमें निकालना है मित्रों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं अब हल। 1/x प्लस 5/y बराबर 3। अब देखो x का मान 1/2 तो लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा मित्रों? 1/2 प्लस 5y बराबर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? माइनस में। 5/y बराबर 3 माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2। तो 5y बराबर लासा लेंगे, इसके नीचे 1 आ जाएगा, लासा लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 से 2 के लिए भाग दें, 2 आ जाएगा। 1 दूनी 2, 2 से 3 के लिए भाग, 2 से 3 की गुणा होगी तो क्या? 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 के लिए 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5y बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब इसको आगे लेते हैं मित्रों हम। तो 5/22 बचा हमारे पास में, फिर 5/2 बचा। इसकी कैसी गुणा कर देंगे हम? क्या बचेगा? ये हो जाएगा 5y बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 10/5 हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे, 5 के 5 दूनी 10। तो y की वैल्यू हमारे पास में 2 निकल के आ जाएगी। उम्मीद है मित्रों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो मित्रों, क्योंकि अब वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो ज्यादा लंबी वीडियो ठीक नहीं रहती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे आगे वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे मित्रों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें मित्रों। ठीक है, हमारे पुरुषार्थ के लिए हम आपको निस्वार्थ के भाव से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं। बिल्कुल कमेंट करें आप। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारतवर्ष, वंदे मातरम, टेक केयर।